हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हरीश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो है गाउस के नियम से किसी गोली कोश या फिर किसी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस के नियम से किसी गोली कोश के कारण लेने वाले हैं। और जो गोली कोश होता है उस पर आवेश कहाँ पर होता है? बाहर समान रूप से वितरित होता है। इस प्रकार से समान रूप से एक वितरित होता है गोली कोश। इस पर आवेश इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन तीन स्थानों पर निकालेंगे। एक तो निकालेंगे जब इसके बाहर स्थित हो, एक निकालेंगे जब इसकी सतह पर स्थित हो, और एक निकालेंगे इसके अंदर स्थित हो। तो ये जो एक गोली कोश है, खोखला गोला है, इसकी केंद्र कितना है? ओ इसका केंद्र है। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। और फर्स्ट जो मैं पॉइंट लेने वाला हूँ वो है जब बिंदु बाहर स्थित हो। जब बिंदु कहाँ पर स्थित है? बाहर। जब बिंदु गोली कोश के बाहर हो, गोली कोश के बाहर स्थित है, अर्थात बाहर स्थित होने पर कंडीशन क्या होगी? स्मॉल आर का मान अधिक होएगा किससे? कैपिटल आर से। ये यहाँ पर स्थित है। ये कितनी दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर है। कोई बिंदु कौन सा है? बिंदु पी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। बिंदु बाहर स्थित है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि एक इस कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका केंद्र O है, और इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। और गाउस का नियम क्या होता है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक काल्पनिक बंद पृष्ठ। तो मैं काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या ले रहा हूँ? इस r त्रिज्या को केंद्र मानकर एक और इसको मैंने यहाँ पर काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया। तो यहाँ जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है वो किस प्रकार का लिया गया? इसी की तरह लिया गया काल्पनिक बंद पृष्ठ। तो स्मॉल r त्रिज्या से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? स्मॉल r त्रिज्या से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना फ्लक्स होएगा? फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस और E डी एस कितना होगा यहाँ पर? इसके जो प्रत्येक बिंदु हैं पर है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी। अच्छा, इसका जो प्रत्येक बिंदु रहेगा इन सभी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है। अर्थात इसकी जो दिशा रहेगी वो त्रिज्यीय रहेगी। त्रिज्यी का मतलब त्रिज्या की ओर रहेगी। तो E डी एस और बराबर E डॉट डी एस बराबर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इसको अपन बोलेंगे क्या निकाला अपन ने यहाँ पर? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स बराबर कितना आया? विद्युत फ्लक्स E 4 पाई आर स्क्वायर E 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से और गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और जो यहाँ पर समेशन क्यू रहेगा उसको मैं कितना लेने वाला हूँ? टोटल आवेश कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और E इक्वल बराबर कितना हो जाएगा? ये Q ऐसा कैसे ही एप्सिलॉन 0 और कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को मैं थोड़ा सा बाद में लिख रहा हूँ। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल बराबर कितना हो जाता है? K हो जाता है। तो E इज इक्वल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पर आया? जब बिंदु कहाँ पर स्थित है? बाहर स्थित है। तो जब बिंदु बाहर स्थित है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये वाला जो निकाला वो निकाला आपने सतह के बाहर स्थित है, अर्थात जब बिंदु बाहर स्थित है तो कितना होगा? KQ अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड वाला जो मैं लेने वाला हूँ वो है जब बिंदु गोली कोश के सतह पर स्थित हो। सतह पर स्थित होने पर क्या होगा? स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर। तो इसी वाले जो फॉर्मूले हैं इस वाले में स्मॉल r की जगह कितना लिखा जा सकता है? कैपिटल R। तो समीकरण 3 में
स्मॉल आर बराबर कितना लिखने पर कैपिटल आर, तो ई सतह पर कितना हो जाएगा, ई सतह पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये निकलेगा इसकी सतह पर। और थर्ड जो अपन पॉइंट निकालने वाले हैं वो कहाँ पर निकालेंगे, इसके अंदर, जब बिंदु कहाँ पर स्थित हो, गोली कोश के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोली कोश के अंदर हो, तो बिंदु गोली कोश के अंदर होने पर स्मॉल आर का मान कम हो जाएगा। अब स्मॉल आर कम रहेगा किसकी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में। तो इस स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, अंदर कोई आवेश है बिल्कुल भी नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 0। अर्थात सतह के बाहर होने पर कितना आता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर कितना आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सतह के अंदर कितना आएगा, 0। तो ये निकाला अपन ने किसी चालक परत के कारण, चालक गोली कोश के कारण। इसके बाद जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे किसी अचालक गोले के कारण।